अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। आवाज मेरी बैठी हुई है और बैठी हुई अगर न भी होती तो फिर भी मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता। उसे अल्लाह का शुक्र है कि आवाज बैठी हुई है। आप कहेंगे ये अजीब बात है, इसलिए कि हमारे पास दो मेहमान हैं और दोनों को हमने दावत दी है। अगर उनको हम आधा घंटा टाइम देंगे तो ये नाइंसाफी होगी। कम से कम उनको खुलासे के तौर पर ज्यादा वक्त देना चाहिए। और हर जुमे में तो यहाँ के लोग, मेरे महल्ले वाले, हर घड़ी सुनते रहते हैं और जुमे के अलावा इलाके के में भी जलसा होता ही रहता है। लिहाजा 10 मिनट के लिए मैं आप हजरात के सामने होगा। मुंतजिमीन जलसा से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर जिनका प्रोग्राम हो अव्वल, उनको हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहू, वो उनको यहाँ ले आए। थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात के सामने 5, 7, 10 मिनट मैक्सिमम आप सुनिए। मैं एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो को मफजूल करना चाहता हूं। नहीं समझे शायद? यानी आपकी तवज्जो को मैं लाना चाहता हूं एक बहुत बड़ी चीज की जानिब कि आप सोचें, फिक्र करें। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, जिन्नात को भी इंसान को भी हमने, अल्लाह फरमाते हैं, पैदा किया सिर्फ इबादत के लिए, खाने के लिए नहीं। तो फिर खाते क्यों? पीने के लिए नहीं, पीते क्यों? तो वो तो जरूरी है। इस्तिंजा करने के लिए, पाखाना पेशाब करने के लिए अल्लाह ने उसके लिए पैदा नहीं किया, वो तो होगा ही।
पैदा किसके लिए किया है? अल्लाह ने फरमाया इबादत के लिए हमने पैदा किया। अब जाहिर बात है, जब जिन्नात हैं, इंसान हैं, जिंदगी गुजारने के लिए उनको जिन चीजों की जरूरत है वो तो हो गई, उससे कोई मफर नहीं। बगैर खाए बगैर पिए कौन रहेगा? इबादत कितनी दिन करेंगे आप? बगैर खाए बगैर पिए खाना ही पड़ेगा, पीना पड़ेगा, जरूरतों को पूरी करना पड़ेगा, यहाँ वहां जाना पड़ेगा, बाजार में जरूरत की चीज लाने के लिए जाना पड़ेगा, भेजना नहीं है। आप खुद जाइए, समझ सकते हैं इशारा। बहरकैफ ये मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इबादत के लिए जिन्नात को भी और इंसान को भी पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मालूम हुआ कि इबादत असल मकसद है, गर्ज है अल्लाह ताला का, और इसमें भी एक चीज छुपी हुई है, राज। इबादत तो फरिश्ते भी करते थे। इंसान और जिन्नात पहले हैं या फरिश्ते पहले? बोलिए। फरिश्ते पहले, डर डर के बोलते हैं, वो भी एक दो आदमी बोलते हैं। अल्लाह के की मखलूक में से फरिश्ते यानी मलक ऐसी मखलूक है जो इंसान के पैदा होने से पहले भी थी। आप तो सुनते होंगे जलसे तो बहुत बड़े बड़े आजकल उड़ीसा में हुआ करते हैं, और अल्लाह करे हुए भी। इबादत के लिए अल्लाह ने इंसान को, जिन्नात को पैदा तो किया, लेकिन इसमें एक और चीज भी पिन्हा है, मुकद्दर है, पोशीदा है। क्यों न? इसलिए कि इबादत फरिश्ते भी करते थे और वो हमसे ज्यादा करते थे, हमसे ज्यादा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे। करो बयां माने फरिश्ते ताअत और इबादत के लिए कुछ कम नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने दर्द दिल के लिए पैदा किया। ज्यादा वजाहत में नहीं करूंगा, वक्त नहीं है। मकसद ये है अल्लाह ताला का कि हमने तुमको जिस मकसद के लिए पैदा किया है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी नजर हमेशा रहनी चाहिए। खाते वक्त भी, पीते वक्त भी। यही खाना पीना, क़ज़ाए हाजत, यही हमारे लिए इबादत बन जाएगी। कब? जब नबी दो जहां, नबी आखिरुज़्ज़मा, सरकारे वाला तबार, शाहे लौलाक, रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो जाए इबादत। अब एतराज हल हो गया, ये खाना हमारे लिए इबादत कब? जब ये खाना, उसका तरीक़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो जाए। ये खाना हमारे लिए इबादत है, सवाब मिलेगा। पीना हमारे लिए इबादत है, हर चीज हमारे लिए इबादत बन जाएगी अगर वो तरीका मेल खा गया तरीक़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला रसूलिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों दोस्तों, तरीक़े मुस्तफा हमारे लिए हमारी हर हरकत को इबादत बनाने के लिए अक्सीर है। हमारी हर हरकत इबादत बनेगी जब तरीक़े मुस्तफा के मुताबिक हो जाए। और जो इस तरीके से हटेगा, जैसे अभी हजरत हाफिज
कमरुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुम पढ़ रहे थे अशआर। उन्होंने एक बात ये भी शुरू में कही कि मैं कम कीमत वाला हूं इसलिए मजमा कम है। अल्लाह ताला मजमे के कम होने को, ज्यादा होने को ये दलील नहीं बनाए हैं किसी के बड़े होने को और किसी के मकबूल होने को। हजरत मौलाना मेरे अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना मोहतमीम साहब, नकीबुल अमीन साहब कासमी बैठे हुए हैं। बताइए, जो बाहर जाते हैं लाखों का मजमा होता है और हमारे यहाँ आते हैं इतने ही मजमा, तो क्या मर्तबा घट गया है इनका? बल्कि और गांवली इलाके में अगर जाते हैं आसपास के 10-12 हजरत रहते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला कदरो कीमत, मर्तबा, दर्जा, ये सब जिस चीज के लिए रखा है उस चीज में कसरत मुराद नहीं है। कसरत यानी तकसीर मुराद नहीं है। तूर का पहाड़ बहुत कमतर है कद्दो कामत में, लेकिन हिमालय उससे कहीं ज्यादा है। मर्तबा दर्जा किसका बढ़ा हुआ है? तूर का पहाड़, उहुद का पहाड़। हालांकि बड़े बड़े पहाड़ सब, जिसको चढ़ने के लिए आदमी चढ़ता है तो पूरी दुनिया में शोर हो जाता है कि इसने पहाड़ के ऊपर जो है चढ़ गया और रिकॉर्ड कायम कर दिया। तूर पहाड़ गरचे बकामत कहतर लेकिन बकीमत बेहतर, फारसी में। तूर पहाड़ अगरचे कद्दो कामत में छोटा है लेकिन कीमत में, मर्तबे में बड़ा है। यही हाल उहुद पहाड़ का भी है। उहुद पहाड़ के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। सफर से वापस आ रहे थे गज़वे तबूक से, बहुत दूर है तबूक वहां से, मदीने मुनव्वरा से। जब उहुद का पहाड़ नजर आया तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो जो पहाड़ है, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। अब इसकी तशरीह में कई सफात गुजर गए। पहाड़ कैसे मोहब्बत करेगा? वो तो कोई जानदार चीज नहीं है। हम मोहब्बत कर सकते हैं पहाड़ से, हम जानदार चीज हैं, लेकिन हुजूर ने बताया वो पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। अब बताइए, आप इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा। मोहब्बत का ताल्लुक हमारी सोसाइटी में जानदार से है, लेकिन एक गैर जानदार चीज के लिए आप इरशाद फरमा रहे हैं वो पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। इसका हकीकी माना मुराद है या कुछ और माना मुराद है? मुहद्दिसीन कई सफात लिख दिए इस सिलसिले में कि इसका मतलब क्या है, पहाड़ कैसे मोहब्बत करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस को, छोटे छोटे जुमले की अगर तशरीह की जाए तो कई रात बीत जाएगी। आपने दरिया को कोसे में भर दिया है। जामे और माने अहादीस, जवामिउल कलिम आपको अता किए गए, जिसका ताल्लुक उलमा से वो जानते हैं जवामिउल कलिम क्या चीज है। यानी हदीस की तशरीह अगर की जाएगी, देखने में तो 2 लफ्ज वाली हदीस है, लेकिन उसकी तशरीह की जाएगी तो रात खत्म हो जाएंगे मगर तशरीह खत्म नहीं होगी। आपने दरिया को कूजे में भर दिया है, दरिया को कूजे में भर दिया है समेट कर। ये मेरे आका की सिफत है जो खास है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, इबादत की तरफ जो शख्स मर्द हो या औरत हो, जिसका जहन, जिसकी तवज्जो, जिसका अटेंशन हमेशा इबादत की जानिब रहती है, वही अपने मकसद की तरफ जा रहा है या जा रही है। और जो इससे हट गया, मकसद से हट गया। छोटी सी मिसाल आपको दूं, समझ में आ जाएगा कि वाकई क्या बोला जा रहा है।
मोबाइल, जिस वक्त मोबाइल वाले ने सबसे पहले मोबाइल बनाया, हैंडसेट, मकसद क्या था उसका? कॉल, दूर की आवाज दूर तक पहुंच जाए। न मैसेज मकसद था, न और जो सब उसमें हजारों किस्म के हैं, कोई मकसद नहीं था मोबाइल। मकसद सिर्फ दूर तक अपनी आवाज को पहुंचा देना, यह मकसद मोबाइल के बनाने वाले का। आज तक ये मोबाइल अपने मकसद में कारफरमा है कि नहीं? जो मोबाइल जिसमें सारी चीजें हैं मगर कॉल वाला नहीं है, मोबाइल आप खरीदेंगे? ले लीजिए, कॉल नहीं तो क्या हो गया, और बहुत सारी चीजें नहीं खरीदेंगे आप। गौर कीजिए, में फिक्र कीजिए आप, कोई ऐसा मोबाइल आज तक बना नहीं और शायद नहीं बनेगा कि जिसमें और सारी चीजें हैं मगर कॉल नहीं हो सकेगा उससे। चलेगा मोबाइल और कॉल हो, वो सारी चीजें न हो, वो तो चलते आ रहा है। अभी मैं बोला नहीं हूं, जो बात मैं बोलने जा रहा हूं अभी मैं उसको बोला नहीं हूं। मुझे ये मोबाइल के बारे में ये सब चीज नहीं बोलना है। मुझे क्या बोलना है? बोलना ये है, आप मोबाइल में मैसेज देख रहे हैं, देखते हैं ना मैसेज सब, इतने में किसी का कॉल आ गया, वो मैसेज देखना आपके कॉल को रोक देता है? रोकेगा नहीं। मैसेज वहीं पर रखो, पहले कॉल आ गया हो। अब कॉल को आप रिसीव करें न करें वो अलग बात है, लेकिन कॉल को रोकने वाली चीज, उसमें जितनी चीजें हैं, मैसेज हो या क्या क्या सब हो, मैं बड़ा मोबाइल मजबूर होकर चलाया, इसलिए मैं जब तक ये छोटा मोबाइल काम कर रहा था, मैं देखा कि ये छोटा मोबाइल काम करने वाले और कोई मार्केट में भी है नहीं, लिहाजा मजबूर होकर के बड़ा मोबाइल लेना पड़ा। वरना अगर ऐसी कोई चीज होती तो मोबाइल, छोटा मोबाइल से ही, इसलिए कि मकसद उसका कॉल करना है। तो मुझे ये चीज समझाना है, देखिए मोबाइल बनाने वाले ने अपने मकसद को कामयाब करने के लिए सारे ऑप्शन और सारे फंक्शन को पोस्टपोन्ड करके, कॉल जब आ रहा है तो उसको रोका नहीं। कॉल होगा, आप गेम खेल रहे हैं, कॉल आया, गाली देंगे जब आदमी हर घड़ी जो है, मैं अपना कौन काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, कॉल कर दिया, क्यों आप उसको कॉल को रोक देते नहीं? रोक सकेंगे, गाली दे सकेंगे, लेकिन कॉल को रोक नहीं सकेंगे। ये चीज हमको किस चीज की दावत देती है, उसको समझ ले। मैं खत्म, मेरा चला जाऊंगा यहां से। क्या हम ये हमके क्या सबक लेते हैं? ये जो कॉल हर घड़ी आता रहता है, हम गेम खेलें, मैसेज देखें या उसमें और क्या क्या सब है, वो सब करते रहे, लेकिन कॉल आ जाता है, किस चीज की दावत? ये चीज हमको किस चीज की दावत देती है? इस चीज की दावत देती है कि अल्लाह ने तुझको जिस काम के लिए बनाया है, उस काम से तुमको आंख चुराना नहीं है। मोबाइल वाले ने ये फिट किया है, हमने तुमको कॉल के लिए बनाया है, लिहाजा वो खेलता है, कोई बात नहीं, कॉल जाए, कॉल जाए। तो सबक हमको ये मिला कि हमको हर वक्त अपने मकसद की जानिब नजर रखनी चाहिए। कामकाज कर रहे हैं, अजान हो गई, ये हमारे मकसद की तरफ बुला रहा है, लिहाजा काम को वहीं रखो और फिर अपने मकसद की तरफ आओ। गेम खेलना वहीं पर बंद करो, मैसेज देखना बंद करो, वो कॉल आया है उसको रिसीव करो, इसलिए कि ये दावत देता है अपने मकसद की जानिब। तो जो अपने मकसद की तरफ जा रहा है वही अपने आखिरवी मकसद की तरफ भी जा रहा है।
नबी का तरीका हो उसी में ही कामयाबी। नबी के तरीके को छोड़कर अल्लाह ने भी नहीं चाहा कि हुक्म मेरा हो तरीका किसी और का हो, नहीं होगा। हुक्म मेरा होगा, तरीका मेरे मुस्तफा का होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आखिर में हमारे महल्ले के नौजवानान किराम, खुसूसन हजरत मुफ्ती साहब और उनके हमनवा और इसी तरह से मुरब्बियान और जो मेंबरान हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो तकरीबन 1-2 साल के बाद फिर इस तरह का निज़ाम उन्होंने बनाया है। बनाना तो चाहिए हर साल, अगर नहीं हो सका तो 2-2 साल में भी आदमी बनाए, लेकिन रियाकारी से आदमी बचे। दूसरे महल्लों के सामने अपना ढोंग न जताएं कि हम लोग 2-2 उलमाए किराम को बुलाए हैं, तुम लोग 1-1 आलिम को बुलाते हो। इस तरह से मत करें, ये रियाकारी हो जाएगी और गुरूर और घमंड की बात हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र करें कि जिस जगह में अल्लाह का जिक्र होता है, उलमाए किराम बाहर से तशरीफ लाने वाले होते हैं या नहीं भी होते हैं, दीन और शरीयत की बातें होती हैं, उस जगह अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसती है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। दिलों से गुरूर और घमंड को रत्ती बराबर भी हमारे अंदर न रखे। जिसके दिल में रत्ती बराबर भी गुरूर और घमंड होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन खरदलिन मिन किब्र। किब्र का रत्ती बराबर भी जिसके दिल में होगा, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला हमें हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।